लड़की का बेचारी का गीतिका शर्मा, हम शर्मिंदा हैं। और जब तक तेरे कातिल जिंदा हैं। कौन है कातिल? वो एक ब्राह्मण समाज की बेटी नहीं थी, वो नारी शक्ति की प्रतीक थी। आज जो भारतीय जनता पार्टी का नारा देती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, कांडा को टिकट दे गए अपने ही नारे की और अपने ही मुंह पर तमाचा नहीं मार लिया गया बीजेपी ने। धिक्कार है ऐसी भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। महंगाई डायन गरीब आदमी को डसती जा रही है, 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए हैं गरीब आदमी को। आज बीजेपी को उखाड़ फेंकना चाहती है और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप देख लेना कांग्रेस पार्टी की और ये जेजेपी बीजेपी ये हलो पर पलो पाके के हैं, ये अड़गम सड़गम जो खड़बतुआ इकट्ठा हो रहा है, इनकी जमानत जब्त होगी। पटकथा लिख रहा था मनोहर लाल खट्टर और जेजेपी और प्रस्ताव पास किया जा रहा था और 3 दिन का नोटिफिकेशन हुआ था, बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है वो कि 3 दिन का अधिवेशन बुलाएंगे। और ऊपर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अमित शाह ने बुला लिया और ऐसी मरोड़ी लगाई कान के कि तेरे को जेल में जाना है या बीजेपी की जय बोलनी है और 3 दिन का अधिवेशन। नमस्कार, मैं मजहब भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और एलनाबाद उपचुनाव को लेकर के यहाँ की तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई फिलहाल हमारे साथ पूर्व विधायक नरेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और बातचीत करते हैं 4-5 मुद्दों को लेकर के, क्योंकि जो राजनीतिक सरगर्मियाँ हरियाणा की वो गर्म हो चुकी है। और सबसे पहले तो शर्मा जी राम राम जी। राम राम भाई साहब, पत्रकार महोदय जी, राम 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 सर। ठीक है, हाँ दया दृष्टि भाई होगी। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या एलनाबाद उपचुनाव को लेकर के अभी आप भी आए हैं, क्या कुछ माहौल लग रहा है आपको? सबसे पहले तो ये बताइए। मैं जी 17-18 साल का चौधरी देवीलाल और अपने भाई धीरपाल के साथ रहने लग गया था बाल अवस्था में जी। मैंने बहुत सारे नेता देखे हैं, बहुत सारे चुनाव देखे हैं, लेकिन मैं ये जो देखने जा रहा हूँ अपनी आंखों से अपनी नजर से, वो चुनाव नहीं है। आज एक धर्म युद्ध है। जब किसान की अस्मत और किस्मत का फैसला भारतीय जनता पार्टी 3 काले कानूनों के माध्यम से और किसानों को लूटना चाहती थी, तो देश की राजनीति में गुहार लगाई किसानों ने कि आओ हमारा साथ दो, हम रोडों पर पड़े हैं। और अंधी और बहरी सरकार सुध लेने का काम नहीं करी किसान भाइयों को। तो पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में मात्र एक नेता अभय सिंह चौटाला के रूप में, हालांकि इनकी खानदानी परंपरा रही है, चौधरी देवीलाल ने भी जब जब किसान मजदूर पर या प्रदेश की जनता पर या देश की जनता की हितों की अनदेखी हुई है तो इस्तीफा देकर वो मैदान में जनता के साथ आ जाती थी। और आज उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए चौधरी अभय सिंह चौटाला एकमात्र हरियाणा प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर ऐसे नेता हैं जिन्होंने 26 तारीख को जब भारत का किसान, हरियाणा प्रदेश का, पंजाब का, समूचे भारत का किसान तिरंगा यात्रा निकाल रहा था ट्रैक्टर पर सवार होकर, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत इस आंदोलन को कमर तोड़ने की कोशिश की, कमजोर करने की कोशिश की और एक षड्यंत्र के तहत किसानों पर मुकदमे बढ़ाए कि इन्होंने तिरंगे का अपमान किया है। बल्कि उन्होंने तिरंगे का अपमान नहीं, उन्होंने तिरंगे का सम्मान किया था, तिरंगा सम्मान यात्रा निकाली थी। और जब लड़खड़ाने लग गया आंदोलन और चारों तरफ से षड्यंत्र की हवाएं आने लगी, तो अभय सिंह ने 27 तारीख को इस्तीफा देकर और किसानों के बीच में जाकर और तन मन धन न्योछावर करने का जब किसानों को आश्वासन दिया, तो किसान और उत्साह के साथ और आंदोलन को मजबूती प्रदान की और मजबूती के साथ आज तक आंदोलन सक्रिय रूप से जारी है। और जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाको चढ़े चबा देंगे और नतमस्तक होना पड़ेगा और 3 काले कानून वापस लेने पड़ेंगे और किसान की जीत निश्चित और सुनिश्चित है। बिल्कुल, बीजेपी वालों का ऐसा कहना है जी। जब इन्होंने इस्तीफा दिया था अभय चौटाला ने, तो उन्होंने कहा था कि मैं विधानसभा का मुंह नहीं देखूंगा इतने जब तक काले कानून रद्द नहीं होते। वो कह रहे कि ना तो कानून रद्द हुए हैं और इनकी जो कसम खाई हो ना हम पूरी कराएंगे। यहाँ से अभय चौटाला ने कंडा जीतेंगे और कंडा का एक ही बयान अब की बार सबको देखा बारी बारी, अब की बार कंडा किया देखो यारी। भूल गया हरियाणा जी के जी वो शर्मा के नाम था लड़की का बेचारी का, गीतिका शर्मा, हम शर्मिंदा हैं। और जब तक तेरे कातिल जिंदा हैं। कौन है कातिल? वो एक ब्राह्मण समाज की बेटी नहीं थी, वो नारी शक्ति की प्रतीक थी। आज जो भारतीय जनता पार्टी का नारा देती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, कांडा को टिकट दे गए अपने ही नारे की और अपने ही मुंह पर तमाचा नहीं मार लिया गया बीजेपी ने। धिक्कार है ऐसी
भारतीय जनता पार्टी को। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, शेर अकेला ही काफी है। 100 बकरियां का झुंड इकट्ठा भी हो जाए तो वो मैं कर सकती है, वो दाड़ नहीं सकती, वो शेर को ललकार नहीं सकती, दाड़ तो शेर ही मारते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये लोजपा के थी कांडा की पार्टी, एक फर्जी सी पार्टी है लोपा, और जजपा और जे बीजेपी, ये तीनों पार्टी इकट्ठी होकर चुनाव लड़ रही है। और ये 3.5 पार्टी है। भूपेंद्र हुड्डा का भी अभी ये भरोसा नहीं है कि कहीं पे आदाएं और कहीं पे निगाहें, भाषण किसी के पक्ष में देगा, वोट किसी की मांगने आएगा और इशारा किसी के पक्ष में कर जाएगा। तो भूपेंद्र हुड्डा की ये फितरत रही है कि वो हमेशा कांग्रेस को नीचा दिखाने का काम करता है। अपना उसका एजेंडा हो या उसकी जो बात मानेगा तो वो ठीक है, नहीं तो वो कांग्रेस को नीचा दिखाएगा और कांग्रेस को हरवाने का काम करेगा। कांग्रेस को नीचा कह रहे हैं, वो कल आ रहे थे, वो बोले कि अभय चौटाला ने अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आने वाले थे, डर के मारे पहले ही इस्तीफा दे दिया। वो सीधा सीधा आरोप लगाने लग रहे। वो तो नुका मैं कांग्रेस ने मजबूत कर रहा हूँ और ज्यादा, और अभय चौटाला वो जो निशाना साधा, इसके बारे में क्या कहना? उसका मानसिक संतुलन खिसक रहा है, एज ज्यादा होगी, डेट एक्सपायर हो लिया, अब पीटिया करता रहो। मैं बताऊंगा आपको बात, अब चौटाला चुनाव ना भी लड़ता, ये तो शेर है, जीत जा जब भी उसाए, और हार कभी मर्द ही रहता है, शेर ही रहता है, बकरी नहीं होता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब 3 काले कानून की पटकथा लिख रहा था, मनोहर लाल खट्टर और जेजेपी, और प्रस्ताव पास किया जा रहा था, और 3 दिन का नोटिफिकेशन हुआ था, बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है वो कि 3 दिन का अधिवेशन बुलाएंगे, और ऊपर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अमित शाह ने बुला लिया और ऐसी मरोड़ी लगाई कान के कि तेरे को जेल में जाना है या बीजेपी की जय बोलनी है। और 3 दिन का अधिवेशन 3 घंटे का कैसे हो गया? इसका जवाब है भूपेंद्र हुड्डा के पास, क्योंकि विपक्ष का नेता बीजेपी से साझबाज करके और मिल चुका था, और 3 दिन का अधिवेशन 3 घंटे का हो गया था। और भूपेंद्र हुड्डा किस मुंह से, भूपेंद्र हुड्डा का तो मुंह है नहीं, जब सुभाष चंद्र राज्यसभा का चुनाव लड़ता है तो ओम प्रकाश चौटाला जी से सोनिया गांधी ने समझौता किया कि एक साझा उम्मीदवार तारते हैं और बीजेपी को असल इसकी औकात और इसका आईना दिखाने का काम करेंगे। तो चौटाला साहब ने समझौता किया और आर के आनंद को उम्मीदवार बनाया, साझा उम्मीदवार राज्यसभा का। आर के आनंद को चौटाला साहब ने अभय सिंह चौटाला को आदेश दिए कि बेटा मैंने जुबान दी है सोनिया जी को और बीजेपी को इसकी औकात दिखानी है, इसको आर के आनंद को मतदान करना है। 21 की 21 वोट अभय सिंह चौटाला ने आर के आनंद की डलवाई, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शर्म लिहाज है नहीं, उसने 12 वोट कैंसिल करवाई। अपनी पार्टी की पीठ पर छोड़ा, कोई मुफ्त में नहीं मारता, कई 100 करोड़ का लेन देन हुआ और अपनी पार्टी की पीठ में छोड़ा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मारा या नहीं मारा? बिल्कुल। अच्छा जी नरेश जी, आप तो भूपेंद्र जिसके अभय सिंह चौटाला की पूरी तारीफ कर रहे हो, शेर भी कहने लग रहे हो। शेर दिग्विजय चौटाला नो बोला वाला कब्जेदारी है, पवन बेनीवाल के साथ है, कब्जे कराया कर दिया। अभय सिंह चौटाला ने खुद अपने बयान में बात कही है। दिग्विजय चौटाला नु का है भला हमारी पार्टी का जो सत्यानाश है वो अभय सिंह चौटाला ने क्यों किया? कारण बता उन्होंने कि जो कोई व्यक्ति मिलना आ करदा तो नदी में खड़ा कर पूछा करदा कि अभय जी का मूड किसा है। ऐसे उन्होंने कल अपने भाषण में बात कही है। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम पढ़ते थे ना जी सर, तो 5वीं क्लास तक तो गरीब घर के बालक थे, कच्छार चप्पल पहन के चले जाया करते, 2-3 सब्जेक्ट थे। और जब 6ठी में गए, हाई स्कूल में एडमिशन होता था, तो उसके अंदर अंग्रेजी तो ही कंपलसरी, अंग्रेजी तो कंपलसरी लेनी पड़ेगी, और संस्कृत और सामाजिक में से बच्चे की चॉइस थी, तो मैंने ले लिया सामाजिक। और सामाजिक जब पढ़ा तो उसमें सवाल आया कि सिंधु घाटी के पतन के मुख्य 5 कारण बताओ। तो जेजेपी के पतन का मुख्य कारण है कि इन्होंने वोट तो ली थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और वे तो कहते थे 75 पार, और ये कहते थे जमुना पार। बीजेपी का अंत है और इनके फूल बांधेंगे हरिद्वार और कभी जमुना पार। और जिस दिन जेजेपी वालों ने खट्टर की जेब में ताली डाल दी, जेजेपी के पतन का मुख्य कारण है कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़कर 10 सीट हासिल करना। और मनोहर लाल खट्टर का जब कंपार्टमेंट आ गया तो उसकी जेब में 10 सीटों की चाबी डाल के उसका कंपार्टमेंट तोड़वा दिया, और ऐसा एक मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश पर मजबूरन थोप दिया जो लोक हितों की अनदेखी कर रहा है। हर वर्ग आज उसके नेतृत्व से त्राही कर रहा है। महंगाई डायन गरीब आदमी को डसती जा रही है, 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए हैं गरीब आदमी को। आज बीजेपी को उखाड़ फेंकना चाहती है, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप देख लेना, कांग्रेस पार्टी की
और ये जेजेपी बीजेपी ये हलो पर पलो पके के हैं, ये अड़गम सड़गम जो खड़बतुआ इकट्ठा हो रहा है, इनकी जमानत जब्त होगी। चलो जी, लास्ट में क्या संदेश आप ग्राउंड मीडिया के माध्यम से जो ऐलनाबाद की जो जनता है, क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे आप उनको? मैं 30 साल तक कांग्रेस में रहा हूँ। जी। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी नहीं है, बीजेपी उद्योगपतियों की पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी उसकी मुशेरे भाई है, गो का भाई वगैरह, वो कुदन हो तो वो कुद तेरा। मेरे पिताजी और पूर्वज मेरे दादा चौधरी देवीलाल की INLD जो जनता दल होता था उसमें काम किया है। और 10-12 साल तक मेरा भाई था धीरपाल सिंह बादली से, मैं भी MLA रहा हूँ, मेरा भाई 5 बार रहा, तो उनके साथ में काम करता था। आज मैंने समीक्षा की कि अगर किसान मजदूर कमेरे वर्ग की और मजदूर की अगर कोई हिमाती नेतृत्व बचा है तो वो मात्र चौधरी देवीलाल का संस्कारी पोता अभय सिंह चौटाला है। वो इस प्रदेश का भला कर सकता है, अन्यथा कोई और नहीं। MLA में निर्दलीय भी बन गया था, MLA बनने या राजनीति चमकाने नहीं आया, बल्कि किसान मजदूर और मेरे प्रदेश के हर आदमी की हिमाकत और हिमायत करने वाले एक पुरुष को, एक मर्द आदमी को मैं समर्थन देने के लिए आया हूँ। और मेरा एक किसान पुत्र और एक गरीब ब्राह्मण का बेटा होने के नाते से मैं पूरे हर छत्तीस बिरादरी को यही अपील करना चाहूँगा कि आने वाला सबल और सक्षम नेतृत्व भाई अभय सिंह चौटाला है। छत्तीस बिरादरी के भाई, एक ये धर्म युद्ध है, ये चुनाव नहीं है। एक पलड़े के अंदर खड़े हैं चोर, लुटेरे, माफिया, भूमाफिया, इस तरह के लोग खड़े हैं। और एक तरफ खड़े है जिसने अपने दादा के नक्शे कदम पर चलते हुए, चौधरी देवीलाल के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी कुर्सी को, सुख सुविधाएं त्याग कर किसान आंदोलन को मजबूती प्रदान की। और आज इसलिए चुनाव लड़ना पड़ रहा है कि ये जनता की मांग है और जनता के नर्वस नहीं कर सकता अभय सिंह चौटाला। जनता ने कहा है कि ये जो बेलगाम घोड़ों की तरह जनता के हितों को रोंदने का काम जेजेपी और बीजेपी कर रही है। आप विधानसभा में जाओ और किसानों की बात फिर मजबूती से उठाओ और इनको नकेल डालने का काम करेगा तो अभय सिंह चौटाला करेगा। और तुरंत प्रभाव से पहले ही सेशन में आप देख लेना नजारा विधानसभा का। बिल्कुल। चलो भाई, 4-5 मुद्दों को लेकर के यहाँ पर कैमरामैन को गांव घुमा करके दिखाए। जनसभा जो फिलहाल हुई थी, यहाँ पर पहुंची थी हमारी टीम। नरेश शर्मा जी से हमने जो बातचीत की है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है नरेश शर्मा जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से बड़ौदा उपचुनाव हुआ था, वहाँ भी हमने मुलाकात की थी। अब ऐलनाबाद उपचुनाव के अंदर भी पूरा चुनाव प्रचार प्रसार जोरों शोरों पर जो यहाँ पर चल रहा है, वो तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय जरूर रखनी है ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर के, और नरेश शर्मा जी के जो विचार है उनको लेकर के कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए ऐलनाबाद क्षेत्र से अपने कैमरा सहयोगी इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।